कभी सोचा है कि भगवद गीता जैसा इतना बड़ा और गहरा ग्रंथ, इसकी शुरुआत आखिर होती कैसे है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इसका सबसे पहला श्लोक ही पूरी कहानी की, पूरे ज्ञान की नींव रख देता है। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से। ये सवाल पूछा था अंधे राजा धृतराष्ट्र ने। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ एक विशाल युद्ध का मैदान तैयार है जहां दो सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी खड़ी हैं, और दूसरी तरफ महल में बैठा एक राजा बेचैनी से पूछ रहा है, उन्होंने क्या किया? अब इस एक छोटे से सवाल में जो तनाव छिपा है, उसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये लड़ाई आखिर हो किसके बीच रही थी। कौन थी ये लोग जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे? तो इस पूरी बातचीत में दो लोग हैं। एक तरफ हैं राजा धृतराष्ट्र जो सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके सचिव संजय, जिन्हें एक वरदान मिला हुआ था, एक दिव्य दृष्टि, जिससे वो महल में बैठे बैठे ही युद्ध के मैदान का सारा हाल देख और सुना सकते थे। और यहीं पर राजा के शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। वो कहते हैं मामकः, जिसका मतलब है मेरे लोग, और फिर कहते हैं पांडवाः, यानी पांडु के पुत्र। अब ध्यान दीजिए, ये पांडव उनके अपने ही तो भतीजे थे, लेकिन राजा ने अपने शब्दों से ही परिवार को दो टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन राजा की चिंता सिर्फ लोगों की नहीं थी। एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और वह ये थी कि यह युद्ध हो कहाँ रहा है। उस जगह से उन्हें डर लग रहा था। युद्ध भूमि को कहा गया है धर्म क्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं था, वो एक पवित्र जगह थी, एक तीर्थ स्थान, जिसका जिक्र तो वेदों में भी एक पूजा स्थल के तौर पर मिलता है। और बस यही था राजा धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा डर। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये पवित्र जमीन ही युद्ध का फैसला न कर दे। उनके दिमाग में हिसाब किताब बहुत सीधा था कि भाई, पवित्र जगह तो हमेशा गुणी और धार्मिक लोगों का ही साथ देगी, और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनके भतीजे पांडव स्वभाव से बहुत धार्मिक थे। तो बस उन्हें डर लगने लगा कि ये युद्ध भूमि ही उनके बेटों की जीत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। अब जरा एक बार फिर से राजा के चुने हुए शब्दों पर लौटते हैं, क्योंकि वो उनके दिल का सारा हाल बता देते हैं। याद है उन्होंने क्या कहा था? मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे या कुरुवंश के राजकुमार। ये जो बंटवारा है, ये उनके शब्दों में ही साफ साफ झलक रहा है। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ी बात कह जाता है। ऐसा कहकर राजा ने साफ कर दिया कि वो अपने भतीजों को परिवार का हिस्सा नहीं मानते। उन्होंने उन्हें अपनी विरासत से ही अलग कर दिया। उनका दिल सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों के लिए धड़क रहा था। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि राजा को किसी समझौते या शांति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका सवाल तो बस ये जानने के लिए था कि मेरे बेटों का क्या होगा, उनकी जीत होगी या हार। अच्छा, इस युद्ध का असली मकसद क्या था? इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है, जो हमें एक बड़ा नजरिया देती है। इसे ऐसे देखिए, जैसे कुरुक्षेत्र एक खेत है, एक पवित्र खेत, और जैसे किसी भी खेत में अच्छी फसल उगाने के लिए जंगली घास फूस मतलब खरपतवार को निकालना पड़ता है, ठीक उसी तरह इस धर्म क्षेत्र से अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना करनी थी। और इस मिसाल में धृतराष्ट्र के बेटे थे वो खरपतवार, और पांडव थे असली फसल। और इन सबसे बढ़कर सबसे अहम बात ये थी कि धर्म के रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, अर्जुन के सारथी बनकर, और उनकी मौजूदगी ही अपने आप में सबसे बड़ा इशारा थी कि जीत किसकी तरफ जाएगी। तो अगर हम इस पूरे नजरिए से देखें तो गीता का पहला श्लोक सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें तो जवाब का बीज भी छिपा है। ये शुरू में ही बता देता है कि आखिर में स्थापना तो धर्म की ही होगी, और वो भी भगवान के हाथों। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि अगर जीत हार का इशारा पहले ही श्लोक में मिल गया, तो फिर आगे के 700 श्लोकों की जरूरत ही क्या थी? शायद गीता का असली ज्ञान ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि जो भी हुआ वो क्यों और कैसे हुआ। और इसी सफर में, इसी क्यों और कैसे में असली रहस्य छिपा है।